हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन क्राफ्ट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है। ये अध्याय पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमें जानना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। क्या है प्राकृतिक संख्याएं? तो ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वे होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। वे संख्याएं जो एक दो से इन्फिनिटी तक जाती हैं वो होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और शामिल कर दें तो वो बन जाती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। तो वे संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं हम होल नंबर। ठीक है। पूर्ण संख्याओं के बाद हम जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है। तो पूर्णांक जो है पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं तो शामिल होती ही है हमारी। पूर्णांक में पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं हैं वो भी शामिल होती हैं। तो पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है? धनात्मक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 ये हो गए हमारे प्राकृतिक संख्याएं। शून्य जीरो। ठीक है। तो यदि हम धनात्मक संख्याओं और शून्य को मिला दें तो ये हो जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं जीरो और धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं वो होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो पूर्णांक हमारे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम परिमेय संख्याएं में। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और जो q है वो बराबर नहीं है जीरो के। मतलब q नॉट इक्वल टू जीरो। ये मतलब बटे वाली जो संख्या है जिसे हम बोलते हैं हर, उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, वो होती है हमारी परिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया 2/3। ठीक है। तो 2/3 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। 3 क्या है? क्यू है ना। तो ये हमारा जीरो नहीं है। ठीक है। और जैसे कि ये हो गए 2/3, 4/3, 9/3, ये सब हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के अंदर ही आती हैं हमारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ठीक है। मान लो जैसे कि एक हमारा नंबर हो गया 2। ठीक है। प्राकृतिक संख्या का एक नंबर लिया हमने 2। तो 2 में बटे में 1 हम लिख सकते हैं तो ये हो गया p बटे q के रूप में। तो ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं के रूप में भी लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या की बात करें तो देखो, जीरो और बाकी जो भी संख्याएं हैं वो सब तो प्राकृतिक ही हैं। तो हमने जीरो को लिया तो जीरो के बटे में यदि हम 1 लिख देंगे तो ये भी हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? कि जो q है वो बटे बराबर जीरो के नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारा q बराबर नहीं है जीरो के, q की जगह तो 1 ही है। तो हमारे जो पूर्ण संख्याएं होती है उन्हें भी हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। अब पूर्णांक की बात करते हैं तो जैसे कि -2 एक हमारा पूर्णांक है तो -2 के बटे में लिख दिया हमने 1। तो ये भी हो गई हमारी परिमेय संख्याएं। ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए वो होती हैं परिमेय संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याओं के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अब दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। तो वे सभी नंबर जो परिमेय संख्या में नहीं आते हैं वो है अपरिमेय। कौन कौन से नंबर बचे हमारे? देखो, यहाँ हमारे नॉर्मल नंबर भी आ गए। ठीक है। बटे वाले भी आ गए, ऋणात्मक नंबर भी आ गए। तो अब हमारे पास बचा है जैसे कि √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। यदि हम परिमेय और अपरिमेय को मिला दें तो वो बन जाती है हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है। मतलब वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसका पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू जीरो। तो अभी मैंने आपको बताया है ना जीरो को अपन कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं।
तो पहले इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। फिर है क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? तो लिखेंगे शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे? जैसे कि ये शून्य है। ठीक है। शून्य है, जीरो, जीरो के बटे में एक लिख दिया तो इसका मान तो जीरो ही हो गया, लेकिन ये हो गया p बटे q के रूप में, ये हो गया p, ये हो गया q। ठीक है। और q कहाँ है? जीरो के बराबर भी नहीं है। ऐसे जीरो को हम जीरो बटे दो भी लिख सकते हैं, इसका मान भी जीरो होगा। जीरो को हम जीरो बटे तीन भी लिख सकते हैं, इसका मान भी जीरो होगा। और जीरो को जीरो बटे पाँच भी लिख सकते हैं, इसका मान भी जीरो होगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया p, ये हो गया q, और q क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 से एक बड़ा नंबर, 6 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे ये 3 और ये 4 लिखा, 6 में एक जोड़ने से आया 7, तो 7 का गुणा किया और 7 का भाग दिया। यहाँ भी 7 का गुणा किया और 7 का भाग दिया। ठीक है। अब 7 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 21/7। 7 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं कौन-कौन है? 21 के बाद आता है 22, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो गई 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई। ठीक है। और ये 21/7 और 28/7 को छोड़ कर लिखना है। तो ये हो गई हमारी 6 परिमेय संख्याएं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 5। तो जब 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें साइड में करना है ऐसे ही। ठीक है। 5 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो क्या करेंगे? 3/5 और 4/5 लिखेंगे। 3/5 में 6 का गुणा करेंगे और 6 का भाग देंगे। 4/5 में भी 6 का गुणा करेंगे और 6 का भाग देंगे। फिर 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 और 6 का 5 में करेंगे तो 30। ये आएगा हमारा 18/30। और 6 का 4 में करेंगे तो 24, 6 का 5 में करेंगे 30, तो ये आएगा 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या 18 के बाद क्या आता है? 19, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/23, 30 और 23/30। तो ये 18/30 और 24/30 के बीच की संख्याएं हैं। क्या दिया है? क्वेश्चन है कि बीच की संख्याएं लिखनी है, तो हम 18/30 और 24/30 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण सहित उत्तर दीजिए। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको मैंने बताया था ना कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं में 0 होता है और प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो क्या लिखेंगे कि हाँ, सत्य। पूर्ण संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या का संग्रह होता है। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4 और पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4। तो पूर्ण संख्याओं में 0 और प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो हमने यही लिखा है कि जो ये दिया है ये सत्य। अब कारण बताना है, तो कारण में हमने लिखा है कि पूर्ण संख्या जो है वो शून्य और प्राकृतिक संख्या का संग्रह होती है। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। तो आपको पता है कि पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आपको पता है कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक में नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव संख्याएं भी होती है। मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती है पूर्णांक में। और पूर्ण पूर्ण में क्या होता है? पूर्ण में 0 और धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो हम लिखेंगे कि ये जो कथन है वो असत्य है। ठीक है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य संख्याओं का संग्रह है, इसलिए। और पूर्णांक जो है वो धनात्मक और शून्य का संग्रह है, इसलिए ये असत्य है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बताना है। ठीक है।
तो ये कथन कैसा है हमारा? ये भी हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। मान लो कि 5/4, 5/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5/4 ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें 0 आता है और 1, 2, 3, 4 ये होती हैं पूर्ण संख्या। ये बटे वाली जो संख्याएँ हैं वो पूर्ण संख्याएँ नहीं होती हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या का एक भाग है। ठीक है? जो पूर्ण संख्याएँ हैं वो परिमेय संख्या का एक भाग है। यदि क्वेश्चन ये होता कि ये बताइए कि पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है, तो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए 5 ये एक पूर्ण संख्या है, तो हम 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये बन गई परिमेय संख्या। 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी बन गई हमारी परिमेय संख्या। तो इस स्टेटमेंट को ये स्टेटमेंट है असत्य हम लिखेंगे, क्योंकि कारण देंगे कि पूर्ण संख्या जो है वो परिमेय संख्या का एक भाग है। ठीक है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।